अभी नहीं तो कभी नहीं। आज हम हिंदी की क्लास देखेंगे। आज है विश्व हिंदी दिवस। आज है 10 जनवरी, विश्व हिंदी दिवस। 10 जनवरी को मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस। और ये हमारी, जिसमें इसको जो मनाने का विश्व हिंदी दिवस, ये सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और पहला जो विश्व हिंदी दिवस की अगर मैं बात करूं तो पहला विश्व हिंदी दिवस जो मनाया गया था, ये हमारे भारतीय में विश्व हिंदी दिवस जो पहले मनाया गया था वो सर्वप्रथम भारत में, अगर बात हिंदी दिवस सर्वप्रथम विश्व हिंदी दिवस 1975 में मनाया गया था। 1975 में मनाया गया था। और यह महाराष्ट्र के मुंबई में, कहां पर? महाराष्ट्र के नागपुर में तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? तब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी थे। कौन? इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थे। तब से हर बार विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 2023 का विश्व हिंदी दिवस इंदौर में मनाया गया था। अब हम पढ़ेंगे कुछ विगत वर्षों में अधिकांशतः जो प्रश्न पूछे गए हिंदी में, और ये पुलिस बैच के लिए, उसमें हम वही देखेंगे जैसे लिंग वचन हो गया, कारक हो गया, पर्यायवाची हो गया, विलोम शब्द हो गए, मुहावरे हो गए और संधियां हो गई। इसके अलावा अनेकार्थी शब्द रचना, उपसर्ग प्रत्यय, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और शब्द, इन्हीं में एक टॉपिक है जिसमें कौन? लिंग, वचन और कारक। कौन सा टॉपिक? लिंग हो गया हमारा, वचन हो गया, कारक हो गया। ये तो पुलिस में तो आता ही है। इसके अलावा और भी अन्य कंपटीशन एग्जामों में इसकी सहभागिता देखने को मिलती है जहां पर हिंदी के शामिल होती है। अब हम देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं किससे? ये है हमारे कारक से। लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, उपरोक्त वाक्य में कारक कहां? कौन सा? तो आपको यहां बताना है कौन सा कारक यहां पे। इसमें तो कारक कई हैं, लेकिन हमको कहा, मैंने अंडरलाइन की है कि लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया। तो यहाँ पर लोग क्या हो? यहाँ पर लोग क्या हो गए? कर्ता हो गए। और डाकू यहाँ पर, तो यहाँ पर कौन सा कारक हो जाएगा? यहाँ पर कौन सा कारक हो जाएगा? यहाँ पर कर्म कारक हो जाएगा। कौन सा? कर्म कारक हो जाएगा। अब मैं थोड़ा इसके बारे में आपको बता दूं। कारक, जो कारक को अगर मैं बात बताऊं, कारक को परसर्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परसर्ग कहते हैं। और इनको जो देने का काम किया था, इनको जो देने का, तो हमारे जो हजारी प्रसाद द्विवेदी, कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। किसने दिया था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। किस? कार्गो। और इनकी संख्या कितनी बताई थी? 8 बताई थी। कितनी? उन्होंने, उनकी 8 है। और इसमें है कौन कौन से? अगर मैं बात बताऊं, इसमें अगर है की बात बताऊं तो कारक कहते किसे हैं? अरे परिवार संज्ञा सर्वनाम के, जो संज्ञा और सर्वनाम के जीव रूप से किसी अन्य शब्दों को आप बोध कराते हैं, जोड़ते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। और इसमें कारक कौन कौन से होते हैं? अगर बात की जाए कौन से कारक, अगर बात बताऊं कारकों की, अगर बात बताऊं तो यहां पर देखा जाए तो कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, यहां पे जो करण होता है वो साधन के तौर पर प्रयोग होता है। किसके? करण जो होता है वो किसके तौर पर प्रयोग होता है? साधन के तौर पर होता है। करण किसके तौर पर? साधन के तौर पर प्रयोग होता है। कर्ता ने कर्म से के द्वारा संप्रदान के लिए क्या होगा? संप्रदान के लिए, और इसके अलावा आए के वास्ते आ जाए, के वास्ते, के हेतु, के वास्ते, के हेतु, के खातिर, तो ये शब्द क्या? संप्रदान कारक में आते हैं। किसमें? संप्रदान कारक में आते हैं। अपादान की बात बताऊं, अपादान अलग, अपादान से अलग होने के अर्थ में, जो से का प्रयोग होता है किसमें? अलग
होने के अर्थ में, किसके अलग होने के अर्थ में, अर्थ में। इसके अलावा संबंध, संबंध के लिए, संबंध के लिए का, के, की, रा, रे, री होता है। इसके अलावा, इसके बाद होता है संबंध। संबंध के अलावा इसमें कौन सा होता है, संबंध के अलावा होता है संबंध अधिकरण। इसके अलावा होता है एक अधिकरण कारक। कौन? अधिकरण कारक। अधिकरण में, पर, के बाहर शब्द आए, के बाहर शब्द, के अंदर, के अंदर। इसके अलावा काल अर्थात समय, समय का प्रयोग, काल समय का प्रयोग। और संबोधन, संबोधन। कौन? संबोधन। संबोधन में हे अरे, हे अरे, और यहां पर विस्मयादि बोधक चिन्ह लग के आता है। समझे ना बात? ये होते। अब यहां पर आप बताइए, अगर हम देख, को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? को से किस कारक चिन्ह पर? कर्ता ने कर्म को, कर्म को संप्रदान के लिए, के वास्ते, के हेतु बनाएगा। इसके लिए के वास्ते, के हेतु, के वास्ते, के हेतु, के वास्ते, के हेतु। ये शब्द का प्रयोग के खातिर लग के आ जाए, के खातिर। ये करण से के द्वारा, साधन के अधिकरण में, पर, के, बाहर, भीतर, अंदर, इसके लिए प्रयोग होता है। अब आगे चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों को 4 विकल्पों में रेखांकित पदकों चिन्ह का प्रयोग करो। बोतल में दूध बचा है, तो ये बोतल ही देखा जाए तो किसमें? बोतल के तो अंदर है। और इसमें में पर, तो में पर क्या होगा? में पर अधिकरण, में पर संबोधन, तो यहां पर क्या होगा? अधिकरण कारक होगा। कौन सा होगा? अधिकरण कारक होगा। समझे ना? बता, संबोधन के लिए हे अरे, हे अरे आता है। संबंध के लिए काके की रा रे री क्या आता है? का, के, की, रा, रे, री, ना, नी, ने, इनका प्रयोग कर्म को का प्रयोग होता है यहां पर। कृष्णा शब्द का स्त्रीलिंग शब्द पहचान। कृष्ण क्या है? कृष्ण आदि क्या है? पुल्लिंग है, तो इसका कृष्णा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कृष्णा। कृष्णा कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द। कृष्ण कैसा है? पुल्लिंग शब्द है। समझे बात? अब आगे देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प दिए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही विकल्प। प्रबंधन करता, क्या? प्रबंधन करता। तो कर्ता का विलोम क्या होता है भाई? कर्ता का विलोम कर्त्री होता है। क्या होता है? कर्त्री होता है। तो इसका क्या हो जाएगा? तो प्रबंधन कर्त्री हो जाएगा। यहां पर क्या होगा? प्रबंधन कर्त्री हो जाएगा। प्रबंधन, यहां पर ये प्रबंधक, यहां पर गलत है, तो शुद्ध के अनुसार गलत है। अब निम्नलिखित प्रश्नों में 4 अधिकरण, अधिकरण क्या होता है? अधिकरण मैंने बताया था, अधिकरण में, पर, क्या? में पर, क्या? में पर, के बाहर, भीतर, के बाहर, के भीतर, के अंदर, इन शब्दों का प्रयोग आता है। और इसे काल समय का, काल समय का जैसे मुझे कि मैं 3 मिनट बाद आऊंगा, मैं उस स्थान पर पहुंच जाऊंगा, यहां पर ये होते हैं। और रानी संबंध बात, ये किसका संबंध बोधक है? से के किसमें होता है? अधिकरण। से के द्वारा यहां पर साधन, ये कौन सा कारण? करण कारक में आता है। किसमें? करण कारक में पर अधिकरण कारक में हो जाता है। यहां पर सही कौन है? अधिकरण में पर, तो ये सही है। ये अरे संबोधन के बारे में बता, किसके? संबोधन, संबोधन कारक। कौन? संबोधन कारक है। और ये वाला कौन सा कारक है भैया? ये कौन सा कारक है? संबंध कारक। ये संबोधन, ये संबंध, संबंध बता रहा है। मेरा, मेरी। आचार्य का, आचार्य का आचार्य होगा, आचार्य। शिक्षक का शिक्षिका हो जाएगा। क्या होगा इसका? क्या होगा? शिक्षक का शिक्षिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शिक्षिका। क्या हो जाएगा? शिक्षिका हो जाएगा। गुरु का गुरुवाइन हो जाएगा। गुरु, गुरुवाइन, गुरुवाइन क्या हो जाएगा? गुरु आइन प्रत्यय लगे तो क्या बन जाएगा? गुरुवाइन बन जाएगा। गुरु आइन, गुरुवाइन बन जाएगा। ये हो जाएगा इसका। समझ रहे बात? तो ये हो गया। अब आगे देखते हैं। लाला का बहुवचन, लालम, सीधी बात है, जब किसी को उसका बजाता है तो आइन प्रत्यय लगाना, आइन, तो क्या बन जाएगा? जब यहां पर तो हमेशा भी लगेगा तो इसमें पूछ ये वाली मात्रा तो क्या है? ललाइन हो जाएगा। और चौधरी से क्या बनेगा? इस चौधरी से बनेगा चौधराइन, चौधराइन, चौधराइन। इसी तरह ठाकुर से क्या बनेगा? ठाकुर में आइन प्रत्यय जुड़ेगा, बनेगा क्या? ठाकुराइन। क्या बनेगा? ठाकुराइन बनेगा। क्या बनेगा? ठाकुराइन बनेगा। क्या बनेगा? ठाकुराइन बनेगा। पंडित से क्या बनेगा? पंडित से बनाएंगे बनेगा आइन प्रत्यय, पंडिताइन बन जाएगा। टाइम, ये हो जाएगा इसमें, ये सही हो जाएगा। पुल्लिंग परिवर्तन का सही विकल्प चुनिए भैया। रानी का राजा सही है, ठाकुर का ठाकुराइन सही है, सम्राट का सम्राज्ञी, कवित्री का, अगर यहां पर क्या होता है? कवित्री तो सही है, लेकिन यहां पर क्या कवि होना चाहिए? क्या कवि? ये अशुद्ध है, ये
तो मैं बात आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा वचन जोड़ा सही है, अर्थात वचन जोड़ा नहीं। देखो यहां पर सोना का सोना होगा, क्योंकि कहा जाता है कि जो वचन होते हैं, वचन तो हमेशा जो व्यक्तिवाचक संज्ञा, कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा हमेशा किसमें होती है, एक वचन होती है। तो ये कैसी संज्ञा है, ये है द्रव्यवाचक संज्ञा। कैसी है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो क्या हो जाएगी, ये एक वचन ही होगी, एक वचन होगी। क्या होगी, एक वचन। ये सोना का सोने, और ये यहाँ पर धेनु का धेनु में बनेगा, ये होगा। यहाँ पर जो छात्र छात्र छात्रों नहीं छात्रों ने, इसके लिए गढ़ लगाते, इसलिए छात्र हो जाएगा। और आटा का ये, क्योंकि ये क्या है, ये भी क्या है, पदार्थ हो, पदार्थ जो नाट तौर वाले, और ऐसे अगर पदार्थ हो तो क्या यहाँ आटा का आटा ही होगा, बहुवचन आटा का आटा ही होगा। तो ये आटा का क्या होगा, आटा ही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान प्रयोग होता है। देखो अगर यहां पर देखा जाए तो एक तो पहली बात क्या, द्रव्यवाचक संज्ञा है, तो द्रव्यवाचक में क्या हो जाए, एक वचन। तो यहां पर कथा क्या हो जाए भाई, कथा का तो हम कथाएं कर देंगे, लता का लताएं कर देंगे, लताएं। और कुटी का कुटिया हो जाएगा, कुटी क्या हो जाए, ईया प्रत्यय जुड़ेगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कुटिया कुटिया। तो ये क्या, यहां पर सरसों हो जाएगा, सरसों हमेशा दोनों में समान बहु, मतलब एक वचन और इसको इसी तरह प्रयोग, एक वचन और बहुवचन में सेम में प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं, समिति शब्द का बहुवचन क्या होगा, तो इसका क्या होगा। देखो जब लास्ट में हो तो यहां पर ईया प्रत्यय लगता है, क्या लगता है, क्योंकि स्त्री शब्द ईया प्रत्यय लगता है। हम ईया प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा, और मात्रा में हमेशा जैसे जब बड़ी तो क्या मात्रा, तो यहां पर समितियों है, ये नहीं होगा। यहां पर क्या है, यहां पर बड़ी की मात्रा है, ऐसे गलत हो, यहां पर बड़ी की मात्रा चढ़ी है, यहां पर भी बड़ी की मात्रा है, तो ये सही, ये हो जाएगा समितियां। और स्त्रीलिंग शब्द, निम्नलिखित में कौन सा शब्द एक वचन है। तो अगर मैं बात करूं यहां पर एक वचन कौन सा शब्द है, एक वचन शब्द कौन सा है, एक वचन शब्द कौन है, निम्नलिखित में से एक वचन शब्द। तो प्राण दर्शन और आकाश कैसा शब्द है, ये सब क्या है, एक वचन शब्द। जबकि आंसू क्या है, आंसू क्या बनेंगे, यहां पर एक वचन। निम्नलिखित में से कौन सा एक वचन शब्द है, कौन सा एक वचन शब्द नहीं है। मुझे लगता है क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग है, देखना पड़ेगा इसको थोड़ा। थैंक यू। चलो क्लास आपकी समाप्त हो गई।